अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। आज हम बातचीत करेंगे फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में के बारे में, जो पूरे देश में तो लागू हो गया था, बट जम्मू और कश्मीर की बात करें वहां पर वो लागू नहीं हो पाया था। बट अगर अब हम यूटी बनने की बात करें, उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी ये लागू हो रहा है। लेकिन अगर हम अभी की बात करें, फ्यूचर में इस पे कई सेमिनार्स किए जा रहे हैं, लोगों को समझाया जा रहा है, पीर पंचाल दूर दराज के इलाकों में भी जाकर लोगों को फिर भी इसके बारे में उतनी अच्छी तरह से समझ नहीं आ रही है। लोगों के सवाल अभी भी उसी तरह से बरकरार हैं। तो आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डायरेक्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स सलीम सर हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, हम इनसे जानेंगे। सर, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि लोगों में सबसे बड़ा ये एक माहौल में क्रिएट किया गया है, जो चले गए हैं अभी यहाँ से, तो उनके कहने का मतलब है कि हम भी वापस आएंगे, हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट का पूरा लाभ मिलेगा। क्या ऐसा हो सकता है जो यहाँ से कब से चले गए थे वो दोबारा वापस आएंगे और उन्हें भी वो फ़ायदा मिलेगा? असल में फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो था, जो नोटिफाइड 2007 में हुआ है, इसमें एक्ट एंड रूल्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तभी से 2006 और 2007 में ही नोटिफाइड कर दिए गए थे। और जहाँ तक लोगों की बात है कि ये सारे का सारा एक्ट जो है लेवलीहुड पे डिपेंडेंट है, कि जो लोग लेवलीहुड अगर उनका है, उनकी ज़िंदगी चलाने के लिए अगर वो उस एरियाज़ में जहाँ फॉरेस्ट एरियाज़ में आज की डेट में हैं और वहाँ पे उनका ज़िंदगी को चलाने के लिए अगर वो मनसर हैं तो ठीक है, उनको वहाँ राइट मिलेगा। अगर कहीं उन्होंने अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं और उनके पास लेवलीहुड की आज ज़रूरत नहीं है और आज उसके पास उतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो चुका है और इतने रिसोर्सेज हैं कि फॉरेस्ट के रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, तो ये एक्ट कह रहा है कि उसको राइट जो है वो कहीं ना कहीं एक्ट और रूल्स के तहत जो है, जो कमेटी हमारी फॉरेस्ट राइट कमेटी, चाहे वो हमारी ग्राम सभा लेवल की है या सब डिविजनल लेवल की है या डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, वो वेरीफाई करेगी। अगर उसका क्लेम जेन्युइन होगा तो मानेंगे, अगर नहीं होगा तो वो राइट रिजेक्ट हो सर, जाएगा। कहने की बात ये, अगर कोई 20 सालों से शिफ्ट हो चुका है कहीं और, या 25 सालों से कहीं और शिफ्ट हो चुका है, तो अगर उसके पास पूरे प्रूफ हैं, जिस तरह से कहा गया कि आपके 4 फादर्स तक के प्रूफ लेके आइए तो आपको क्लेम दिया जाएगा, उन सब के लिए अगर वो शिफ्ट हो चुका है, उसके पास ये सारे प्रूफ अवेलेबल हैं, तो उसके लिए क्या कुछ है? मैंने जैसे पहले भी कहा कि अगर वो लेवलीहुड पे वहाँ पे डिपेंडेंट है और उसके पास प्रूफ है कि उसके पास ज़िंदगी चलाने के लिए उसके बगैर कोई रिसोर्सेज नहीं, तो उसको क्लेम मिलेगा। जी। उसको तो क्लेम मिलेगा। हाँ, अगर वो लेवलीहुड पे डिपेंडेंट ही नहीं है, असल में यहाँ रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट की बात की है या अप्रूवल ऑफ फॉरेस्ट राइट की नहीं है बात, बल्कि रिकग्निशन है। रिकग्निशन है कि आपका कोई राइट था। जी। आप जंगल में, जो ट्राइबल जो है जंगल में जाता था या फॉरेस्ट डेवलपर्स जो जंगल में बैठते थे, उसका मकसद ये था कि उनकी लेवलीहुड उसी पे डिपेंडेंट थी। जी। अगर उसने लेवलीहुड अपनी चेंज कर ली और उससे शिफ्ट हो चुका है, जी। एक आदमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ले चुका है और वहाँ से निकल के दूसरी जगह उसने मकान भी बना लिया, वो उस फॉरेस्ट के रिसोर्स पे अब डिपेंडेंट नहीं है, तो फॉरेस्ट राइट कमेटी दे के उसके क्लेम को रिजेक्ट कर देगी। हाँ, जिसका वहाँ पे राइट है और आज भी वो जा रहा है, आज भी वो कहीं फॉरेस्ट एरियाज में जाता है और वहाँ पे माल मवेशी हैं, उसकी बेड़े हैं, उसकी बकरियां हैं या उसकी गाय भैंसे हैं, उनको चराने के लिए उनका उसका दूध का रिसोर्स है या ऊन का रिसोर्स है या उन मवेशियों का रिसोर्स उनके पास है, जिससे वो अपनी लेवलीहुड चला रहा है। लेवलीहुड अगर वो चला रहा है और उस पर वो डिपेंडेंट है, तो उसको तो राइट मिलेगा। जी। सर, मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा कि किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाएगा कि एक फैमिली को इतनी ज़मीन दी जाएगी और दूसरी फैमिली को इतनी दी जाएगी? उन सब चीज़ों के लिए क्या है? ये तो अपर लिमिट जो है वो जी। 4 हेक्टर जो है वो नोटिफाइड है कि 4 हेक्टर से ज़्यादा जो है, अगर किसी के कब्ज़े में भी फॉरेस्ट एरिया का 4 हेक्टर से ज़्यादा होगा तो उसको राइट 4 हेक्टर से ज़्यादा नहीं मिलेगा। जहाँ तक अगर किसी के कब्ज़े में उससे कम है
और जितना उसके कब्जे में है, जितना वो प्रूफ करके देगा, उसको तो उतना ही राइट मिलेगा। और कहीं पे एक जगह अगर वो 4 हेक्टर है या उससे कम है और वो डिपेंडेंट है उस पर, तो वो उतना उसको राइट मिलेगा। सर अगर बात करें जो फॉरेस्ट से, अगर फ्रूट्स की बात करें, वेजिटेबल्स की बात करें, मेडिसिनल प्लांट्स की बात करें, तो अगर जो फॉरेस्ट राइट एक्ट में जिनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि आप कितनी, उन सब चीज़ों के लिए क्या कुछ है वहाँ पे, क्या उनका राइट उन सब चीज़ों पर है? देखिए, यहाँ 3 किस्म के राइट्स हैं। एक है इंडिविजुअल राइट्स, एक है कम्युनिटी राइट्स, और एक है फॉरेस्ट रिसोर्स राइट। फॉरेस्ट रिसोर्स राइट जो है, टिम्बर का राइट नहीं होगा, लेकिन वहाँ रिसोर्स है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं। हमारे बहुत से ट्राइबल जो हैं मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं वहाँ से निकालते हैं। बहुत सी और जड़ी बूटियाँ जो हैं वो निकालते हैं, जिससे उनकी रोज़ी रोटी उसके साथ लिंक है। तो वो तो उस पर तो उनका राइट है, वो राइट जो है वो क्लेम भी करेंगे कि ये हमारा आज तक क्लेम रहा है, ये आज से पहले, इससे पहले भी हम निकालते थे, अब भी हम क्लेम करेंगे। अगर वो क्लेम करता है उस रिसोर्स पे, तो उस रिसोर्स को जो हमारी सब्सिक्वेंट कमेटीज़ हैं, चाहे वो ग्राम सभा की कमेटी है, चाहे सब डिविजनल लेवल कमेटी है या डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है, वो जब रिकॉग्नाइज करेगी तो उसको वो राइट मिल जाएगा। सर अगर हम बात करें यहाँ पर कमेटी की, जो कमेटियाँ बनाई गई हैं, काफ़ी जगहों से शिकायत आ रही है कि लोग उस कमेटी से खुश नहीं हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अपनी कमेटी बनाई गई है जिसमें भाई भतीजावाद की बात हो रही है, तो इन सब चीज़ों पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो क्लियर कह रहा है कि कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट होगी वो ग्राम सभा कॉन्स्टिट्यूट करेगी। इवन हल्का पंचायत के पास भी अथॉरिटी नहीं है कि वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी। और किसी भी ग्राम सभा को कंडक्ट करने के लिए प्रोसीजर है, और प्रोसीजर क्या है कि पहले नोटिस निकालना है। वो सेक्रेटरी पंचायत जो होगा वो नोटिस निकालेगा और लोगों को आगाह करेगा कि फलां डेट को हमारी ग्राम सभा होने जा रही है, और उस ग्राम सभा में एक कोरम है, उस कोरम का होना ज़रूरी है। अगर वो कोरम फुलफिल होता है तो कमेटी जो है वो लीगल कमेटी है। अगर वो कोरम फुलफिल नहीं है और कमेटी अगर किसी ने पंचायत ने अपने तौर पर नॉमिनेट की है, तो उसकी लीगल अथेंटिसिटी नहीं है। जी सर, अब आखिर में मेरा सवाल ये रहेगा, अभी सेमिनार कंडक्ट किया जा रहा है, लोगों में काफ़ी समझाया जा रहा है लोगों को, फिर भी जो कुछ लोग हैं उनको समझ में अभी तक नहीं आ रहा है, और कब तक लोग इसका फॉरेस्ट राइट एक्ट का फ़ायदा उठा पाएंगे? क्योंकि अभी तो अगर देखा जाए, अभी तो किसी को कुछ फ़ायदा नहीं मिला। देखिए, हमारी जो UT-J&K में, क्योंकि ये एक्ट लास्ट ईयर एक्सटेंड हुआ था, और हमारी जो हायर अथॉरिटीज़ ने उसमें ख़ुसूसन मैं कहूँगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, हॉनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, हमारे एडवाइज़र साहब ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने, और हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी फॉरेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हमारे रेवेन्यू के, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो हैं ट्राइबल अफेयर्स के, इन सब की कोशिश रही है कि ये एक्ट जो है हम जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंट करें UT-J&K में, ताकि लोगों को इसका लाभ मिले। और उसके लिए बहुत सी कोशिशें हो चुकी हैं, बहुत सी ट्रेनिंग्स प्रोग्राम हो चुके हैं, और ट्रेनिंग्स जो हैं स्टेट लेवल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हुई है, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हुई है, सब डिविज़नल ऑफिसर्स की, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, रेवेन्यू की, और इवन पटवारी और जो हमारे वहाँ नीचे लेवल का, चाहे वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, चाहे हमारा रेंज ऑफिसर है, चाहे फॉरेस्ट गार्ड है, उनकी भी ट्रेनिंग हो चुकी है। इवन उससे नीचे जो फॉरेस्ट राइट कमेटीज़ हैं हमारी, उन फॉरेस्ट राइट कमेटीज़ की भी जो है वो ट्रेनिंग हो रही है, और कहीं पे कर दी गई है, ताकि क्लेम कैसे लिया जाए, कौन से जेन्युइन, कैसे उस क्लेम को जेन्युइन जो है वो माना जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन फ्लो हो चुकी हैं। जहाँ जहाँ कमी नज़र आती है वहाँ ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट सेमिनार भी कर रहा है, वर्कशॉप भी कर रहा है, अवेयरनेस भी कर रहा है, और अवेयरनेस
अपने लेवल पे भी डिफरेंट एरियाज़ में जाके पंचायत्स में डीडीसी मेंबर के थ्रू, बीडीसी मेंबर्स के थ्रू जो है लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा रहा है, और आइंदा भी ये अवेयरनेस चलती रहेगी। हमारे पूरी कंट्री के अंदर जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है इम्प्लीमेंट हुआ है, और बहुत से हमारे क्लेम्स वहाँ पे भी आए हैं। बहुत से क्लेम्स जो हैं उन पे डिफरेंट कमिटीज़ ने अभी डिसीजंस जो हैं लिए हैं, और कहीं अभी भी डिसीजन लेने बाकी हैं। तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस के साथ जो है जूं प्रोसेस आगे जाएगा त्यों जो है लोगों को राइट्स मिलेंगे। ये तो हमारे एक्ट में बिल्कुल है, और इसको हम इम्प्लीमेंट करने सर, अगर जा रहे हैं। लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो अपनी शिकायत कहाँ पर जाके दर्ज करवा सकते हैं? अगर लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है किसी भी लिहाजा से फॉरेस्ट राइट एक्ट के हवाले से, तो वो कहाँ पर जाके अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बता सकते हैं? देखिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट और रूल जो खुद कहता है कि आप लोगों को अगर कहीं, इवन अगर एक ग्राम सभा एक क्लेम को रिजेक्ट करती है, तो वो आदमी उसकी अपील के लिए सब डिविजनल कमेटी के पास जाता है, और सब डिविजनल कमेटी अगर कहीं पे वो उसके खिलाफ देती है, इवन सब डिविजनल कमेटी भी अगर देखती है कि इसमें कुछ इस किस्म की बात है, तो वो वापस जो है कमेटी को, ग्राम सभा को लिखेगा कि आप जो हैं इसको रिकंसिडर कर दीजिए, इस डिसीजन को रिकंसिडर कर दीजिए। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटीज़ हैं, तो हमारी ये 3 लेवल्स की कमेटी हैं। अगर कहीं पे अगर किसी को उन्हें लगता है कि कहीं हमारी बात जो है वो नहीं सुनी गई है, लेकिन अभी तो सुनने की उस लेवल तक तो अभी हम पहुँचे ही नहीं हैं, क्योंकि अभी तो क्लेम लेना जो है वो 3 महीने तक तो क्लेम लेना है, चाहे वो इंडिविजुअल राइट्स का है, चाहे वो कम्युनिटी राइट का है, या फॉरेस्ट रिसोर्स का है। उसके बाद सेकंड स्टेज जो है स्टार्ट होगा। अभी तो वो लेवल ही नहीं हम पहुंचा है कि लिस्ट लेवल पे हम कहेंगे कि हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। जी 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 सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सर बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ सलीम मलिक जी, डायरेक्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट से। आई होप जो लोग थे जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का जिनको सामना करना पड़ रहा था, जिनको कुछ चीज़ें क्लैरिफाई नहीं हो रही थी, उनको ये सब चीज़ें क्लैरिफाई हो गई होंगी। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।